और सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर का। जहां राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा निशाना सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पूरे देश में पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में महंगा क्यों। पीएम मोदी के बयान पर सीएम अशोक गहलोत का भी पलटवार सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है पेट्रोल पर भारत सरकार खेल खेल रही है। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया, इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग ख़त्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे। और इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, सीधा आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर राजस्थान का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है। प्रधानमंत्री की अगर रैली को देखें तो आज उन्होंने महिला फैक्टर, जो कि एक चेंजिंग फैक्टर बन सकता है, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की। साथ ही साथ बीजेपी हिंदुत्व कार्ड तो पहले ही खेल रही है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली से दिखा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की उपेक्षा और साथ ही साथ अपमान कांग्रेस कर रही है। और अब प्रधानमंत्री का ये वार पेट्रोल डीजल को लेकर, तो राजस्थान का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है? जी देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी उठा ही रही थी। उसके तमाम बड़े छोटे नेता बार बार ये बात कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की जनता को वहां पर निःशुल्क दर्शन भी कराया जाएगा यदि बीजेपी की सरकार आती है। तो ये तो हुई बीजेपी के उस पुराने मुद्दे की बात। आज उन्होंने एक नया मुद्दा पेट्रोल का छेड़ा। हालांकि कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया और कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स वैट वसूला जाता है पेट्रोल डीजल पे। हालांकि अब इसकी हकीकत के बारे में यदि आप जानने की कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के बराबर ही वैट वसूला जाता है और पेट्रोल वहां पर भी उतने ही रुपए में मिलता है जैसे जितना राजस्थान में मिलता है। इस बात की याद शायद बीजेपी नेता नहीं दिलाते जनता को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज यही बात कह रहे हैं कि आपको पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिखाई देता जहां पर इतना ही पेट्रोल डीजल है। इसके अलावा भी ये भी कहते हैं केंद्र ने एक्साइज जो ड्यूटी वसूली है, उस एक्साइज में से राज्यों का हिस्सा घटा दिया। ऐसे में राज्य करे तो क्या करे, उनके पास एक सीमित आय के साधन सीमित है। कोई भी राज्य कैसे कर सकता है। केंद्र के पास बहुत सारा एक्साइज है, क्योंकि बड़ा स्पेशल एक्साइज जीएसटी कई चीजों के नाम पर वह टैक्स लेती है, तो उसमें से चाहे तो केंद्र वसूल कर सकती है। एक और बड़ी बात है कि राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में, यानी कि जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, गंगानगर, गंगानगर के बाद यदि देखा जाए बीकानेर, जैसलमेर, वहां पर पेट्रोल 5 से 7 रुपए और ज्यादा महंगा मिलता है जयपुर की तुलना में। इसके पीछे की भी वजह आज
यदि हम बात करें तो यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वहां पर ज्यादा लग जाता है, इसलिए वहां की जनता को थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना चाहता है। लेकिन 25 सालों से वहां पर इसी तरह से 5 से 7 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं और इन 25 सालों में राजस्थान की परंपरा के अनुसार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार रही है। इसे चुनावी मुद्दा तो बना दिया जाता है, लेकिन हल करने की दिशा में शायद केंद्र के साथ साथ राज्य में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए वह नहीं कर पा रही है, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि संसाधन सीमित है, आय के स्रोत सीमित है। यदि वह जरा भी पैसा या वैट कम करती है तो सीधा सीधा उसके खजाने पर इसका असर पड़ेगा और तमाम तरह की विकास योजनाएं अटक जाएगी। तो अब पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर के दाम कम किए जाएंगे, वैट कम किया जाएगा राजस्थान में। कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि यदि आपको करना ही है तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कर दीजिए, उसके बाद एक अच्छा संकेत दीजिए। बिल्कुल, तो श्रीवत्सन, जैसे जैसे राजस्थान चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दावे और वादों की झड़ी लगती नजर आ रही है। आप बने रहिएगा।